आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 4 की सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर 11 हैदी मीट्स ग्रैंडफादर को हम लोग बच्चों आज डिस्कस करेंगे। एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग इस वीडियो में जुड़े हैं और इस चैप्टर के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए चैप्टर हमारा है 11 इंग्लिश और चैप्टर 11 हैदी मीट्स ग्रैंडफादर। देखिए, बी ए डिटेक्टिव एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन क्रॉसवर्ड, कि आप इसमें एक जासूस बने और प्रश्नों को हल करें। देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखिए क्रॉस में देखिए यू सी यूज दिस वर्ड व्हेन। गेट सेट है बच्चे, ये गेट सेट है। When you want to know the reason for something। सेकेंड है दिस वर्ड wants you to pick out the except one। थर्ड देखिए दिस वर्ड tells you the time something happens। फिफ्थ है दिस वर्ड ask for a particular person। फिर देखिए डाउन में देखिए फर्स्ट दिस वर्ड ask you tell the place। फिर देखिए सेकेंड में यूज दिस वर्ड to fill in the blanks। फिर देखिए एग्जाम्पल है इन इज इन
द बैग। फिर 4 देखिए, दिस word 1 2 no 1 to know the way things are done। देखिए इस तरह से है। फिर इसके बाद इसमें ग्राफ बना हुआ है। देखिए बच्चों इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में W है, फिर यहाँ पे भी W है, फिर यहाँ पे T है, यहाँ पे W है, यहाँ पे H है। देखिए यहाँ पे C। तो नंबरिंग देखिए 1 1 2 2 3 4 5। देखिए फर्स्ट में देखिए you use this word when you want to know the reasons for something। कि आप इस शब्द का उपयोग कब करते हो? जब आप किसी चीज का कारण जानना चाहते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा W, यहाँ दिया हुआ है WH Y यूज होता है क्यों। कारण अगर हमें जानना है तो हम क्यों पूछ के किसी चीज को हम जानने की इच्छा अगर मेरे हमारे अंदर होती है तो हम लोग क्यों शब्द का उपयोग करते हैं वाई। ये हुआ फर्स्ट का। फिर देखिए सेकेंड में दिस वर्ड वांट यू टू पिक आउट द एक्सेप्ट वन। कि ये शब्द जो चाहता है कि आप सही शब्द को चुने, इसमें से सही शब्द को चुने। तो विच ये हो जाएगा, विच मीन्स होता है WHICH। विच मीन्स कौन सा, कौन कौन। इससे हम लोग जानते हैं सटीक इसका आंसर मिलता है कौन सा। विच मीन्स होता है कौन सा या कौन कौन। तो फिर देखिए थर्ड में देखिए दिस वर्ड टेल यू द टाइम समथिंग हैपन। कि ये जो वर्ड है ये शब्द आपको कुछ होने का समय बताता है। टाइम समथिंग हैपन, इस समय कुछ होने का समय बताता है। तो कौन है ये? थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड हमारा कहाँ है? WHEN। वेन मीन्स होता है कब, जब। ये हमें समय को दर्शाता है। तो इस शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब हमें
कुछ होने का समय बतलाना होता है तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिफ्थ में देखिए दिस वर्ड आस्क्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन कि ये शब्द एक विशेष व्यक्ति के लिए पूछा जाता है। आस्क्स फॉर पर्टिकुलर पर्सन एक विशेष व्यक्ति के लिए पूछा जाता है। तो हमारा 5 मार्क्स कहाँ है? हु, WHO, हु मीन्स होता है कौन, कौन। फिर देखिए दिस वर्ड आस्क्स यू टेल द प्लेस कि यह शब्द हमको जगह बताने के लिए कहता है कि दिस वर्ड आस्क्स यू टेल द प्लेस कि टेल मतलब स्थान को बताने के लिए शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं या ये वर्ड पूछा जाता है समय बताने के लिए। तो कौन से नंबर पे है बेन? देखिए ये प्लेस स्थान बताने के लिए है ये। तो वेयर, WHERE, वेयर मीन्स होता है कहाँ, जहाँ, किस जगह। इसका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ, जहाँ या किस जगह। ये हमें स्थान जगह को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर यूज दिस वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक कि ये शब्द हमको का उपयोग हम लोग रिक्त स्थानों के लिए भरने के लिए करते हैं। इस शब्द का उपयोग हम लोग रिक्त स्थानों को भरने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है वर्ड कि बैग में क्या है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड नंबर देखिए WHAT, व्हाट मीन्स होता है क्या। फिर देखिए दिस वर्ड वांट टू नो द वे थिंग्स आर डन कि ये शब्द जो है चीजों को करने के तरीकों को जानना चाहता है। ये शब्द जो है चीजों के करने के तरीकों को जानना चाहता है। तो वो क्या है? हाउ, WHO, हाउ मीन्स हो गया किस तरह, कैसे। इसका उपयोग हम लोग हिंदी में किस तरह, कैसे, ये इसका उपयोग हम लोग डिस्कस करते हैं। चीजों को करने के तरीके के बारे में जानने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये हमारा गेट सेट है बच्चों। ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ की तरीके से बताया गया है। ब्लैक बोर्ड इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप लोग सामने नहीं है, क्लासरूम में नहीं है, इसीलिए ब्लैक बोर्ड पे ड्रा करके आपको बताया गया है जिससे आपको फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमने ग्राफ वर्क को कंप्लीट कर लिया। अगर आपकी इच्छा होती है तो आप साइड में इस तरह से लिख सकते हो। बुक कॉपी वर्क में भी चाहते हैं तो इस तरह से राइट कर सकते हैं। जैसे यू टेल दिस वर्ड व्हेन यू वांट टू नो द रीजंस ऑफ समथिंग की यहाँ हो जाएगा वाई। फिर दिस वर्ड वांट टू यू पिक आउट द एग्जैक्ट डन। फिर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा वर्ड। फिर देखिए दिस वर्ड टेल यू टाइम्स सम थिंग्स हैपन कि कुछ होने का समय बताता है। तो वो क्या हो जाएगा? अभी आप लोगों को बताया गया है व्हेन। यहाँ पे इस तरह से आप राइट कर सकते हो। फिर दिस वर्ड आस्क्स फॉर पर्टिकुलर पर्सन कि यह एक विशेष व्यक्ति के लिए पूछा जाता है तो हो जाएगा हु। फिर देखिए दिस वर्ड आस्क्स फॉर टेल द प्लेस, यह जगह बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है
तो ये हो जाएगा वेयर। फिर दिस वर्ड यूज दिस वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यह शब्द का उपयोग हम लोग खाली स्थान को भरने के लिए करते हैं, तो हो जाएगा व्हाट। फिर देखिए दिस वर्ड वांट टू नो द वे थिंग्स आर डन, की चीजों को करने के तरीकों को बतलाता है या जानना चाहता है, तो क्या हो जाएगा वे। हाउ ये हमारा इस तरह से आप चाहेंगे तो अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। आप कॉपी में बच्चों इस तरह से राइट कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। ये हमारा गेट सेट वर्क जो था वो कंप्लीट हो गया। फिर देखिए हैदी मीट्स ग्रैंडफादर। देखिए यहाँ पे है रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। स्विट्जरलैंड इज ए लैंड ऑफ ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स रिवर एंड लेक। कीप स्विट्जरलैंड इज ए लैंड ऑफ द ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन। जो स्विट्जरलैंड है वो खूबसूरत बर्फ से ढके कवर्ड माउंटेन पहाड़ों, नदियों और झीलों का जो है वो देश है। फिर हैदीज ग्रैंडफादर्स लिव ऑन द टॉप ऑफ वन ऑफ दीज माउंटेन Harry's grandfathers live on the top of one of these mountains in a chalet। कि हैदी के जो ग्रैंडफादर थे वो उस पहाड़ी की चोटी पे इन ए सैले की पहाड़ी की चोटी जो सैले माउंटेन इन ए सैले की माउंटेन में सैले नाम की एक ऊंची चोटी पे वो रहते थे। वन डे दे टुक हैदी टू हर ग्रैंडफादर। कि एक दिन जो डेट टुक हैदीज ग्रैंडफादर की वन डे डेट टुक की एक दिन जो डेट थे वे हैदी को उसके दादाजी के पास ले जाते हैं। द ओल्ड मैन वाज नो एज अंकल अल्म। कि जो वो बूढ़ा आदमी था वह अल्म के नाम से जाना जाता था। ही केप्ट टू लवली गोट एंड स्टेड ऑल डे हिमसेल्फ। कि जो उसके दादाजी थे वे दो प्यारे बकरे को पाल रखे थे जो उसके पास हमेशा रहते थे। ही हैड नो टाइम फॉर द पीपल्स डाउन इन द वैली। ही हैड नो टाइम इसलिए उनके मतलब उन्होंने अपना जो जीवन था अपना जो दिनचर्या था वो बहुत अच्छे से अपनी दिनचर्या को बिताते थे। इसलिए ही हैड नो टाइम इसलिए उनके पास समय नहीं था फॉर द पीपल्स ऑफ डाउन इन द वैली। की उनके पास घाटियों के लोगों के लिए इसलिए उनके पास समय नहीं था। वन ऑन दियर वे अप टू ग्रैंडफादर्स हट। कि ऑन दियर वे अप टू ग्रैंडफादर्स हट कि वे दादाजी की कुटिया की तरफ जाते हैं। हैदी एंड डेट मीट ए ह्यूमन। कि हैदी और डेट को एक महिला मिलती है। सी कॉल्ड आउट टू डेट एंड आस्क्ड। वह डेट से
बुलाती है और पूछती है इट इज नॉट, कि यह डेट है या नहीं है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हु इज दिस लिटिल गर्ल विथ यू, कि तुम्हारे साथ जो छोटी सी बच्ची लड़की है वो कौन है। डेट सेड, डेट बोलते हैं दिस इज हैदी माई सिस्टर डॉटर, ये हैदी है, यह हैदी है मेरी सिस्टर की लड़की है। आई एम टेकिंग हर टू हर ग्रैंडफादर हु लिव अप दिस हिल, कि मैं इसको उसके दादाजी के पास ले जा रहा हूँ जो हिल पर रहते हैं, पहाड़ी पर रहते हैं। आई वॉन्ट हिम टू लुक आफ्टर हर बिकॉज आई हैव ए न्यू जॉब एंड वुड नॉट हैव टाइम, कि आई वॉन्ट हिम टू लुक आफ्टर हर, कि मैं चाहता हूँ कि वे उनकी देखभाल करें। बिकॉज आई हैव ए न्यू जॉब, में क्योंकि मेरे पास एक नई नौकरी है। एंड वुड नॉट हैव टाइम, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। फिर देखिए द ह्यूमन वाज सरप्राइज, जो महिला होती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। व्हाट यू एक्सेप्ट द चिल्ड्रेस स्टेप विथ अंकल्स एम्स, क्या तुम चाहते हो कि ये बच्ची यहाँ तब कि अंकल एम्स के साथ में रहे। ही एक्सक्लेमेड हाउ कैन यू लीव ए लिटिल चाइल्ड विथ हिम, उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि तुम एक छोटी सी बच्ची को कैसे छोड़कर जा रहे हो उनके सहारे। फिर यू कैन ही वुड नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ हर, क्या तुम ही वुड नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो कि वो उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो बच्चों इतना ही आज हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ 3 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर डेट टोल्ड हर, इसका हम लोग जो ट्रांसलेशन है इसको कल पढ़ेंगे। तो जो भी एक्सरसाइज आपको कराया गया है उसको आप लर्न कर लीजिएगा, या तो आपके सिलेबस में है इसलिए आप उसको तैयार करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं से भी पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप उसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। और फिर हम लोग कल हैडी मीट्स ग्रैंडफादर का आगे की जो स्टोरी है उसको जानेंगे कि आगे क्या घटना घटती है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।